हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ यूपीपीएससी के सिलेबस के बारे में। क्या है सिलेबस, क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ों के लिए अगर देखा जाए कि सिलेबस का एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है किसी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शायद परीक्षार्थी जो किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और उन्होंने सिलेबस का एनालिसिस किया है तो उनको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्रकार के सिलेबस का एनालिसिस करना। सो फोकस ऑन द डिस्टर्ब। मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या शामिल है क्या नहीं शामिल है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करें। क्या सिलेबस है? सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इसमें दिया गया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी कि भारत एवं विश्व दोनों का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल हमें जानने की जरूरत है। कुछ पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे यानी कि राइट्स इश्यूज जो होते हैं उनके बारे में कुछ हमको नॉलेज करने की, उसमें मतलब जानने की जरूरत है। आर्थिक एवं सामाजिक सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय है, यानी कि जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित होंगे वो आपके इसमें आते रहेंगे। जल विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इस ये जो है जल विविधता, जलवायु परिवर्तन, इन सभी चीजों में आपको विषय विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी है तो इस एग्जाम के लिए शायद आपका होना ही नॉलेज ज्यादा जरूरी रहेगा। सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी कि जैसे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उनको हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भारत जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या क्या रहेगा? इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यापक जानकारी विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्त के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। यू हैव टू नो दिस टाइप्स ऑफ नॉलेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीपीएससी एग्जाम्स। भारतीय राजनीति और शासन, शासन में आपको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि भारतीय राज्य व्यवस्था का अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत हम पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान और भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों में भारतीय संस्कृति पर जानकारी पर प्रश्न होंगे आपके, यानी कि हमको अगर ज्यादा देखा जाए तो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मिल रहे हैं संविधान से, राजनीतिक व्यवस्था से, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण, और उसके बाद में हम लोग पंचायती राज से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान और भारत की आर्थिक नीति के और भारतीय संस्कृति पर आधारित आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वही जो भी आप पीछे इसके अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं। सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय और सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण की समस्याओं पर उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। तो इस पर भी हमें जानकारी रखना थोड़ा सा जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कि क्या है, थोड़ा सा और
ये तो आपके प्रश्न पत्र प्रथम के लिए जानकारियां थी, इनके लिए हम क्या क्या जानेंगे। प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए, अच्छा प्रथम की कुछ जानकारियां आपके इस तरह की दी गई हैं, ठीक है। हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे देखने वाले हैं और पूरे सिलेबस के साथ में क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम पूरे डिटेलिंग के साथ करेंगे, है ना। सामाजिक प्रौद्योगिकी और इस प्रकार की चीज़ों का बस हमें ध्यान रखना है कि सिलेबस जरूर बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि हम लोग उसे कवर न कर सकें, बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको चीज़ को देखना पड़ेगा। ये सिलेबस पर्यावरण विज्ञान की द्वितीय प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र 3 में कॉम्प्रिहेंशन यानी इन प्रकार की चीजें ज्यादा आती हैं। बाकी तो पहले जो आपके पेपर होंगे मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान देना ज्यादा बेहतर जरूरी होगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि परंपरागत प्रकार की यानी लिखित परीक्षा आपकी सिर्फ मुख्य परीक्षा में होगी और बस बहुत कर लिए होंगे, तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत सिर्फ हमको लिखित परीक्षा पे है। और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय हैं। कुछ शब्द हैं हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य, इन सभी चीज़ों से, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली, इन सभी चीज़ों से हम संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा निर्दिष्ट का जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने है। इसमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, परिपत्र, शब्द ज्ञान का प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी और वाक्यांश के एक शब्द हैं, इन सभी चीजों। निबंध में क्या होगा, प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में से निबंध लिखना होगा और प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित प्रश्न निबंध के प्रश्न होंगे। खंड का ख और ग तीनों हैं। खंड का में साहित्य और संस्कृत पर होगा, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। इस पर बात करेंगे खंडिका में, तो खंडिका में आपको साहित्य और संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इस प्रकार से आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। खंडिका में पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित, जिस पर आपको 700 शब्दों का लगभग निम्नतम 700 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा। खंडिका में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप आदि, बाढ़, सूखा जिससे संबंधित और राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके। इन सभी चीजों को हमको शो ऑफ करने हैं। भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल के कला, रूप, साहित्य, वास्तुकाल के महत्वपूर्ण पहलू ही इसमें शामिल किए जाएंगे। और इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं आपको आगे ये सारी चीजें मिल रही हैं कि भारतीय आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, स्वतंत्रता से पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन में 1965 ईस्वी तक क्या रहा, कैसे रहा, उन सभी चीजों के बारे में समान अध्ययन प्रथम में, यानी कि ये देखें कि एक मुख्य परीक्षा का एक पाठ्यक्रम है, इनमें क्या क्या कैसे आएंगे, हमको ये चीजें देखने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा सिलेबस है, आसान नहीं है लेकिन ठीक है, जैसा भी है हम लोग पेपर दे करके उन सभी चीज़ों में ये रहा कि इसके लिए जो मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना है वो क्या है, कैसे है, ये समझना। मुख्य परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे समय निर्धारित किया जाएगा। पेपर फर्स्ट सामान्य हिंदी और निबंध पर जो परंपरागत होंगे आपके 3 घंटे और 200 अंक का होगा। पेपर सेकेंड सामान्य अध्ययन प्रथम यानी वस्तुनिष्ठ जो होगा, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड कह सकते हैं हम, तो 200 अंक 2 घंटे और 200 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। अध्ययन द्वितीय में वस्तुनिष्ठ और 2 घंटे 200 अंक, 3 घंटे आपके बैक फोर्थ पेपर के लिए निर्धारित किया गया है और 200 अंक उसके लिए भी होगा। परंपरागत और गैर परंपरागत है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में समझिएगा। परंपरागत मतलब होता है कि वो जो आपके वैकल्पिक विषय उसमें दिए गए हैं वो मतलब उसे करना ही करना है, ये समझना है हमको। 3 घंटे
और 200 अंक। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपके फिफ्थ पेपर होगा, फिफ्थ के बाद का, उनमें से हमको 3 घंटे और 200 अंक हो गए। टोटल अगर बात करेंगे तो 1400 अंकों का आपका वो होगा। 150 अंकों का आपका साक्षात्कार किया जाता है, 1550 अंक होते हैं। इसमें कुल विषय कितने हैं? वैकल्पिक विषय में से आप कोई भी व्यक्ति जो भी विषय अपना चुनना चाहता है वो चुन सकता है। वैकल्पिक विषय में 16 विषय सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं थोड़ा हम लोग इसको देख लें। ये हैं, इसमें 12 विषय होंगे, 2 वैकल्पिक विषय लेने होंगे इसमें से। अभ्यर्थियों को कोई भी दो, ये गणित है, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी, कृषि, इंजीनियरिंग, मतलब इस प्रकार से ढेर सारे सब्जेक्ट आपके दे गए हैं। पूरा का पूरा सिलेबस एनालिसिस आप जा करके सरकारी रिजल्ट पे जहाँ पे आपने फॉर्म का फिलअप वो आपको लिंक मिला होगा, वहाँ से जा करके पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कुछ है कि अगर कोई व्यक्ति है खेलों से संबंधित रखने वाला, तो उसमें जो चीज़ है मान्यता प्राप्त क्रीड़ा या खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कुछ नंबर्स वगैरह की छूट वगैरह उसमें मिल जाती है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी बाद में